अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको ये प्रिटेंड करवाते हुए कि हम बहुत अच्छे हैं और हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सुबह उठते साथ ही हमने मशीन लगा ली। मशीन में कपड़े डालना और मशीन को ऑन ऑफ करना भी जनाब एक काम रखता है। तो जनाब यहाँ पे मशीन का स्विच ऑन करने के बाद तो मशीन के अंदर भी अपनी ही तरह की कमांड्स देने का मज़ा ही अलग होता है। वाटर लेवल को अपनी मर्जी से एडजस्ट किया। वाटर लेवल को 7 पे रखने के बाद उसके बाद टाइमर सेट किया और उसके बाद हमने मशीन को ऑन कर दिया। ये ऑटोमेटिक मशीन है तो इसने 2 स्टेप पे अपना वर्क स्टार्ट कर देना होता है। इसके अलावा हमने इसके अंदर अपने मोड से सिलेक्ट किए और फिर इसके बाद पानी का कलेक्शन खोल दिया। जैसे ही हमने मशीन को स्टार्ट किया और यहाँ से पानी आना भी स्टार्ट हो गया। जैसे इसमें पानी आना स्टार्ट हुआ तो जनाब हमने इसमें डिटर्जेंट ऐड कर दी। डिटर्जेंट ऐड करने के बाद जनाब ये देखें भाई, यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली मेरे इंतज़ार में खड़ी है कि भाई जनाब मैं मशीन को स्टार्ट कर लूँ तो अनाया ये मेरी गोद में डाल दे। तो जनाब यहाँ पे डिटर्जेंट ऐड किया, सम सोप ऐड किया। सोप के बगैर ऑटोमेटिक में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। और फिर इसके बाद जब हमने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद भी इसके अंदर अपने गंदा कंबल डाल दिया और फिर इसको ऑफ़ कर दिया। इसका दरवाज़ा हमने ऊपर से बंद कर दिया और फिर हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद जनाब हमने देखा कि सुलेमान भाई मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गी आगे आगे और सुलेमान भाई पीछे पीछे। ये कोई लड़की है नहीं ना, तो फिर सुलेमान भाई इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम मुर्गी अंदर आ गई है, वीडियो बना रहे हैं। बाद में हम अबू को दिखाएंगे कि सुलेमान भाई मुर्गियों को तंग करता है। जनाब यहाँ पे चाचू ने मुर्गी को बंद कर दिया। बाहर देखा तो जनाब बिलाल भी खड़े हैं। तो बिलाल क्या कर रहे हैं, बिलाल अपनी बाइक का टैंकर फुल कर रहे हैं। तो कि इनकी मोटरसाइकिल से किसी ने फिर पेट्रोल निकाल लिया था, इसलिए ये बाहर से जाके पेट्रोल लेके आए हैं ताकि इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करके दोबारा पेट्रोल पंप तक जा सके। तो जनाब यहाँ पे हमारे साहब ने अपना पर्सनल पेट्रोल पंप ईजाद किया है और जैसे ही इनकी पेट्रोल की टैंकी फुल हुई यहाँ भी इन्होंने इनको ढक्कन लगा दिया। आखिरी कतरा भी डाला ताकि किसी भी तरह की फजूल खर्ची ना हो। यहाँ पे चाबी लग गई और यहाँ पे एक दफ़ा बाइक को स्टार्ट करके देखा कि बाइक स्टार्ट हो गई है। हाँ जी जनाब, बाइक स्टार्ट हो गई है। तो जनाब इनको भी सुख का सांस आया और ये मेरे पास अंदर आ गए। अनाया का बैग रेडी करने के बाद क्योंकि हम मजलिस पे जा रहे हैं इसलिए हमने अपना बैग भी रेडी किया है। यहाँ पे ये दोनों बाइक सेट कर रहे हैं कि मजलिस पे कहाँ पे जाना है और किसने कैसे छोड़ के आना है। हिब्बा भी रेडी हो गई माशाल्लाह से। इन लोगों ने हमें खुद छोड़ने जाना था बाइक्स पे, यानी कि हमने बाइक्स पे जाना था, लेकिन बाद में इन लोगों ने डील की कि हम लोग रिक्शे पे चले जाए। लाजम हमने अपनी इन ड्राइव करवाई, लेकिन उसका हमें ना पिकअप पॉइंट यानी कि हमें वो बहुत देर से अपना पिक करने आ रही थी। लाजम इन लोगों ने कहा कि हम आपको बाहर से रिक्शा करवा देते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमने सुलेमान भाई को नया पकड़ाई हुई थी और हम मौके से फ़ायदा उठा के बाहर आ गए ताकि हम लोग बना लें। तो जनाब ये पाँव एक जना पाँव और एक जना बाइक पे आ रहा है। ये हमें रिक्शे पे बिठा के आके काम चले जाएंगे और हम यहाँ से चीज़ ले रहे हैं। अपने शॉपर रेडी करने के बाद हम चले भाई रिक्शा करवाने। इधर मैं आपको ना एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, लेकिन आपने ना किसी को बताना नहीं। इधर अम्मी जान ने लिया ऑनलाइन सूट, वो कपड़े ज़्यादा था, उसका कपड़ा ना थोड़ा ज़्यादा था, तो उन्होंने अपनी प्यारी बहू को पीस दे दिया। आगे से प्यारी बहू ने अपनी प्यारी बेटी को पीस दे दिया। इस तरह शेखों ने अपनी रस्म कायम रखी और कोई चीज़ ज़ाया ना होने दी। इस तरह इन लोगों ने ये थ्री पीस पूरा कर लिया। के बोलो माशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पे सुलेमान भाई और बिलाल साहब रिक्शा बुक करवा लें ताकि जल्दी जल्दी हम मजलिस पे पहुँच जाएं, क्योंकि अम्मा पहले ही गुस्सा करी थी कि हम लोगों ने लेट कर दी। अभी क्या कसूर है, छोटे बच्चों के साथ लेट हो ही जाती है। तो जनाब यहाँ पे ये लोग आपस में ना रिक्शे वाले के साथ ना डील करें और यहाँ पे हमेशा की तरह अनाया को समझ नहीं आ रही कि उसने रोना है कि चुप करना है, तो वो शक्ल बना के चुप हो गई। तो जनाब इसके बाद हम लोगों का रिक्शा बुक हो गया। हम रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे पे बैठने के बाद क्या नाम क्या लेते हैं, बस नाम क्या लेते हैं, वही नाम लेते हैं जो नाम लेते हैं। रिक्शे पे बैठे, फिर रिक्शे से उतर के यहाँ पे हिबा को हमने पहले रिक्शे से उतारा। सबसे पहले मैं उतरी, फिर हिबा उतरी। हिबा अभी साइड पे ही खड़ी थी कि फिर इसकी मामा भी उतर आई। यहाँ पे हमने अपना स्टॉप करवाया था। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पे वो बैठ के क्या करते हैं या इस लोकेशन को क्या कहते हैं। तो जनाब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला साहब इस रिक्शे से उतर है। जैसे ही मजलिस पे जाने के लिए आके बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ था वो हम कलाम थे नेजी की नोक, खुदा को पाया है तकलीफ के बगैर। तो जनाब रिक्शे से उतरने के बाद शेड पड़ने के बाद हम आगे जा रहे हैं मजलिस पे। अगर अभी तक आपने ये लोकेशन नहीं की तो फिर आप किस तरह के शी हैं अगर आपने ये लोकेशन गैस नहीं की। यहाँ पे
पे ये झाड़ुएँ भी थी, ये कोई मामूली झाड़ू नहीं, ये झाड़ू से ना जिन उतर आते हैं, और अगर जिन ज़्यादा तंग करे तो ये मिर्चें पकड़ के उनके नाक में भी मलते हैं। इसके अलावा अपने चिट्टे होने का बंदोबस्त करने के लिए आप यहाँ से खुली और ढेर सारी हल्दी भी ले सकते हैं। बावजूद आपने ये जगह गैस नहीं की तो मैं आपको ये बता देती हूँ भाई, इस जगह का लोकेशन का नाम है अकबरी मंडी। तो जनाब ये हम आगे मोची के दरमियान में यहाँ पे हम खड़े हैं मल्लाह हिरादियाँ। तो जनाब ये कोई मामूली गली नहीं है, दिल को थाम के खड़े हो के बात करके मेरी बात को आराम से सुने। ये कोई मामूली गली नहीं, ये मेरे स्कूल की गली है। जब मैं छोटी थी तो मैं इस स्कूल में जाती थी, नजफ़ फाइटिल मेरा स्कूल था। तो जनाब इसी तरह चलते 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 हम मजलिस की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी का इंतज़ार था जो मैंने आपको बताया है। तो जनाब इस गली के अंदर नजफ़ फाइटिल का पिछड़ा गेट मिलता है जहाँ से हम आते जाते थे। अब मुझे ये लोकेशन याद है और मुझे याद आता है अपने स्कूल के डेज़, लेकिन अभी भी मेरे स्कूल जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो जनाब यहाँ से दिल को थाम थाम के कहीं हमें स्कूल वाले दोबारा से ना बुला लें, हम यहाँ पे आ गए। ये है मदरसा जकीर अब्बास, यहाँ से हमने पढ़ा था सपारा। से कोई आ भी जाता तो उन्होंने हमें वैसे पहचानना नहीं था, क्योंकि हम अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और बहुत ज़्यादा पहले से मोटे हो गए। लिहाजा यहाँ से भी फटाफट हम गुजर गए, क्योंकि हम जा रहे थे मजलिस पे। मजलिस से पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट दौड़ लगा के मजलिस पे गए। सबसे पहले आपने अग्नि मंडी आना है, अग्नि मंडी से आपने मल्ला हिरादिया एंटर होना है। मल्ला हिरादिया में आपने हुमैनी के सामने वाली गली में आना है। हुमैनी के सामने वाली गली में है जगीरे पास, उससे आगे आपने थोड़ा आके टर्न लेना और आपने इस जगह आ जाना। यहाँ पे आपको मजलिस मिलेगी। तो जनाब जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री मारी और हाली जूतों वाला रैक देखा ना, तो हमें पता लग गया भी जनाब हमारे साथ तो मोए मोए हो गया। तो जनाब हमारी मोए मोए की जो सी सीन थी उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए हमें मेज़बान मजलिस में चाय सर्व की गई, क्योंकि कुछ अज़ादारों में से हम भी कुछ अज़ादार थे और हमें अम्मा ने इतना डांटा इतना डांटा इतना डांटा, हम आपको बता नहीं सकते कि हम लेट हो गए। तो जनाब यहाँ तो लाइटें भी नहीं ऑन हुई थी। हमारे साथ जो हुआ उसका तो किसी को कोई दुख ही नहीं हुआ। माँ बार का में एंटर हुए ना, तो हमें अपनी नानू बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आई। उनकी कुछ फेवरेट जगहों में से ये फेवरेट जगह थी। या अल्लाह पाक मेरे नानों के नाना अबू के दर्जात को बुलंद फरमा, सब मोमिनीन और मोमिनात के मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। तो जनाब यहाँ पे शियों ने लाइटें ऑन करके हदीसे की साफ पढ़नी शुरू कर दी। आप जिधर भी नज़र डालें, जहाँ भी आंखें उठा कर देखें, आपको मौला जी नज़र आएंगे, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के आलम नज़र आएंगे, 12 इमामों के आलम नज़र आएंगे। तो जनाब यहाँ पे हमें भूख लग गई थी। वैसे तो हम घर से खाना खा के आए थे, लेकिन फिर भी हमें आते जाते भूख लग जाती है जनाब, इसलिए हम अपनी पेट की पूजा करने के लिए भी बाहर निकल आए। तो जनाब यहाँ पे ये मोमबत्ती हमेशा कोई ना कोई मोमबत्ती इस जगह पे चल रही होती है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन जला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको अक्सर कोई ना कोई छोटी साइज़ की या बड़ी साइज़ की कहीं ना मोमबत्ती जलती नज़र आएगी। तो जनाब आपने दरगाह बदूर से खुमैनी की तरफ जाएंगे। सबसे तो पहले आपने घबराना नहीं है। अगर फिर भी आप घबरा रहे हैं तो मेरे साथ चले, मैं आपको ना चिप्स वाली फ्रेंच फ्राइज़ वाली लोकेशन पे ले जाती हूँ। तो जनाब आपने खुमैनी से ना राइट साइड पे यानी कि मोची गेट की तरफ टर्न लेना है। तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा स्टॉल या छोटी सी शॉप या छोटी सी कार्ट नज़र आ जाएगी। इसकी फ्रेंच फ्राइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके ब्रेड रोल भी हमें पसंद आ गए। तो जनाब थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने अपना पार्सल पैक करवाया, बिल पे किए और अपना सामान यानी कि अपने फ्राइज समोसीज और ब्रेड रोल्स वगैरह को पकड़ा और फ़ौरन वापस मजलिस की तरफ चले गए। यहाँ पे हमारे अलावा भी बहुत से लोग दोबारा इस रास्ते पे हमें नज़र आ रहे थे। तो हमें पता लगा कि जनाब पिछली मजलिस ख़त्म हो गई, इसलिए शिया अगली मजलिस पे आ गए हैं। तो जनाब अपना सामान पैक करने के बाद हम दोबारा से अगली मजलिस की तरफ यानी कि अब दरगाह बतूल जा रहे हैं। और यहाँ से बहुत से लोग बहुत जल्दी आगे जा रहे हैं ताकि वो फटाफट मजलिस में बैठे और मजलिस में शामिल हो जाएं। अब ये तो तेज़ चल रहे थे, लेकिन हम दरमियानी स्पीड से चल रहे थे और हम इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कि हमने भी मजलिस में ही जाना है। 2 मिनट पहले ही क्या 2 मिनट बाद में ही, इसलिए हमने अपने सारे रास्ते साइड पे होकर इनको रास्ता दिया और फिर हम मजलिस में बैठ गए। फिर मजलिस से फारिग होने के बाद हमें हमारे साहब सान लेने आ गए थे। पे हम फटाफट अपने घर जा रहे हैं। बारिश की वजह से उस दोपहर में तो बहुत ज़्यादा हबस था, लेकिन रात को जैसे ही शाम हुई तो ठंडी ठंडी हवा की वजह से ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो जनाब हम अपने साहब के साथ वापस घर आ गए। तो जनाब यहाँ मैंने अपने साहब को पहले ही बता दिया कि हमने गढ़ पिल मजलिस पे जाना है,
इसलिए जनाब ये हम आ गए अगली दफ़ा मजलिस पे। तो यहाँ पे हम पहले ही चीज़ ले रहे हैं क्योंकि हम दोबारा मजलिस पे जा रहे हैं। इस दफ़ा हमें रिक्शा ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, इसलिए हमने इन ड्राइव पहले ही करवा ली। और जब इन ड्राइव करवाई तो हमें से कोई भी रेडी नहीं था, इसलिए आधे लोग घर से बाहर, आधे लोग घर के अंदर थे। घर के अंदर थे वो फटाफट तैयार हुए और जो घर के बाहर थे वो फटाफट अपनी चीज़ें लेने लगे। तो जनाब यहाँ पे हम दोबारा से मौला पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज इन सब ने नए कपड़े पहने ताकि इनके 3 पीस को नज़र ना लग जाए। इन सब ने नए नए कपड़े पहने ताकि ना इनके नए 3 पीस को नज़र ना लग जाए। तो जनाब यहाँ पे हम तो सब रिक्शे में बैठ गए और रिक्शे में हम खा रहे हैं पॉप्स, जो कि बिल्कुल मज़े के नहीं थे। पता नहीं मुझे कोई अच्छा पॉप क्यों नहीं मिलता। यहाँ पे हिबा सो गई और हिबा को मिला हलवा और उसने उसका जलवा नहीं खाया और हमें भी नाया के लिए मिला हलवा। वैसे तो हम हलवा नहीं खाते, लेकिन हलवा बहुत ज़्यादा मज़ा था, इसलिए ना हमने भाभी से कह के दोबारा से ना रिफ़िल लिया और हमने दोबारा से मतलब कि 2 से 3 दफ़ा रिफ़िल लेके ना हलवा खाया, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों को लंगर करवाया, अल्लाह पाक इनकी तसल्लुम को वसी करे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े का लंगर हमने किया क्योंकि यहाँ पे भाभी अपनी पुप्पो की तरफ आई हुई थी, इसलिए पुप्पो की तरफ से इनको स्पेशल अलहदा तबरुक मिला, जो कि वो बड़े आराम से मस्त होके खा रही थी और हमने उनका व्लॉग डाल दिया। और ही भाभी यहाँ पे इंजॉय कर रही है, यानी कि ईज़ी होके माशाल्लाह से बैठी हुई है। तो जनाब रोटी खुल गई है, शफीक अहमद की आवाज़ लगी और हिबा जान दस्तरखान पे आ गई। फिर हमने मुलाकात दस्तरखान से लंगर किया और वापस घर आ गए। घर आने के बाद हम लोगों ने फिर मजलिस पे जाना था। तो जनाब यहाँ पे हाशिम ने सब्ज़ी बनाई। यहाँ पे हाशिम ने इसलिए सब्ज़ी बनाई क्योंकि उसकी मामा सब्ज़ी नहीं बनाती। हाशिम ने सब्ज़ी काट के दी दादो को और दादो ने खाना पकाया। जो ने जैसे ही खाना पका लिया तो यहाँ पे जनाब हिबा ने और हाशिम ने नमाज अदा की। उनको नमाज पढ़ने का शौक़ ना उसकी नानों से मिला जनाब, क्योंकि क्या नाम लेते हैं, जब जब नानों के घर जाता है ना तो अपनी नानों के साथ नमाज़ पढ़ता है। जी छोटा सा जय नमाज में जब देखते हो ना मुझे उसकी नानों अल्लाह फ़िकार में उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनकी नानों मुझे बड़ी याद आती है हाशिम की कि वो उन्होंने इसको ना नमाज़ पढ़ने का शौक़ डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं कि नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, बिछा लो, बिछा लो। तो यहाँ पे हिबा को समझ नहीं आ रही कि जय नमाज कैसे बिछाना है, लेकिन डांट ढूंढ के समझा समझू के जय नमाज बिछी जाता है। और यहाँ पे ये जनाब नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया। तो मेरा ये टाइम बड़ा बिजी होता है, लेकिन फिर भी मुझे अपने माशाल्लाह से दोनों बच्चों की शरारतें ना बड़ी अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है वो इसी तरह की ना शरारतें करते रहा करें। तो जनाब यहाँ पे हाशिम इस तरह तस्बीह कर रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ रहा है। तो जैसे ही भाई हाशिम ने फटाफट अपने सजदे का पकड़ लिया ताकि ना वो नमाज ना पढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हिबा सजदे में लेट गई और हादी भी नमाज पढ़ने बैठ गई। जनाब माशाल्लाह से माशाल्लाह बच्चे नमाज में इसी तरह आगे हो के हिस्सा लेते हैं और इसी तरह पढ़ते हैं। उसके बाद जनाब हम मजलिस पे जाने के लिए दोबारा से तैयार होके नीचे उतर ही रहे थे कि यहाँ पे मुझे मोहम्मद हाशिम, क्योंकि वो ट्यूशन से आया था, तो मुझे मोहम्मद हाशिम ने बताया कि मामा, और हबीबा ने भी बताया कि मामा ये तबरुक है। तो जनाब इतना प्यारा तबरुक कि मेरा दिल तो गार्डन हो गया। इन्होंने सबील इमाम हुसैन के तौर पे ना ये मनी प्लांट का ना सबील लगाई हुई थी, जो कि बहुत अच्छा ना एक हमारी सोसाइटी में ना इम्पैक्ट देता है। तो जनाब अपनी शाही सवारी पे हम बैठ गए ताकि हम मजलिस पे जा सकें। तो जनाब ये देखें इन दो बच्चों ने इतना बड़ा प्यारा स्पिनर उठाया और कितना परफेक्ट उठाया हुआ है माशाल्लाह से। तो उसके बाद हम आ गए बाहर, इतना प्यारा बादल का व्यू देख के, इतनी प्यारी मज़े की ठंडी ठंडी आवाज़ आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ वही जगह है जो आपको हमेशा नज़र आएगी, क्योंकि हमारा घर रोड पे है या रोड हमारे घर के पास आ जाती है, इसलिए हमें गुजरने के लिए रोड पे आना ही पड़ता है। यहाँ मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं पूरा का पूरा ना किसी तरह ये बादल का व्यू ले लूँ, लेकिन नहीं आ सका। कोई इतना प्यारा ये लग रहा था, इतना प्यारा ये बादल लग रहा था कि जैसे स्पेशल ना इसको यहाँ पे खड़ा किया गया। यहाँ पे जनाब मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फारिग हो के ये सेल्फ मेड ना चेयर बनी हुई है। पता नहीं हबीबा किस पे बैठी हुई है और हबीबा की गोद पे हाशिम बैठा हुआ है। मजलिस से आने के बाद रेडी शेडी होने के बाद हम चले गए अपनी नानों के घर। नानों के घर आने के बाद जैसे ही बिलाल साहब गए तो हम लोग भी रेडी हो गए ताकि हम चीज़ ले सकें। वैसे तो हाशिम के पास चीज़ थी, लेकिन फिर भी उसने चीज़ ही लेनी थी, इसलिए हम अपनी प्रणाम निकाली और उसमें हाशिम को बिठाया। को कमैल मामू ने संभाला हुआ था, क्योंकि कमैल मामू के आने के बाद हमें टेंशन नहीं होती।
तो जनाब यहाँ पे प्रोग्राम में बैठे हुए एक मामू ने हाशिम को पकड़ा हुआ है और दूसरे मामू ने अनाया को पकड़ा हुआ है। तीसरा मामू व्लॉग बना रहा है। उन्होंने चीज़ ली, पेमेंट दी, चीज़ें रिसीव की और दोबारा जा रहे हैं जनाब हम घर। माँ की तरफ इसलिए आए थे कि अगले दिन इनकी भी तरफ मजलिस थी। इन्होंने भी मजलिस बीबी सकीना अलैहिस्सलाम रखवाई थी। तो जनाब इसी तरह रात गुजर गई। फिर सुबह 10:10 पे हमने पापा जान को उठाया कि पापा जान नाश्ता दे दे, लेकिन फिर भी पापा सोए रहे। पापा के उठने के बाद जनाब हमने कहा कि हम नीचे जाने से पहले फटाफट, यानी कि नाश्ता आने से पहले फटाफट अपने कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। तो लिहाजा हमने अच्छे बच्चों की तरह, काम में बहुओं की तरह, काम में बेटियों की तरह, वैसे तो हम मिल के पानी भी नहीं पीते, लेकिन कभी कभी हमारा दिल करता है हम अपना काम कर लें। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भाई जनाब मैंने काम की है और मैं ही काम करती हूँ तो काम होते हैं। यहाँ वो वाला हिसाब नहीं है, मैं काम नहीं करूँगी तो कोई और काम कर लेगा। लेकिन देखो अपने काम भी तो करने पड़ते हैं ना, लेकिन मेरा दिल करता है वो काम भी कोई और कर दे। इस दिल का क्या है, दिल तो बहुत कुछ करता है। इस दिल की ही सुनते हुए हमने फटाफट अंडा स्लाइस बनाया, क्योंकि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ। अब जब मैं अपनी मामा की तरफ आती हूँ ना तो मुझे अपने ससुराल में ना नॉन स्टिक पैन बहुत याद आता है। जब मैं अंडा फ्राई करती हूँ या अंडा खाती हूँ तो मुझे गोहर हैदर बहुत याद आता है। जब मामा की तरफ आती हूँ ना वो लाजमी मुझे अपने हाथ का ना ब्लैक ब्रेड स्लाइस खिलाता है। यहाँ पे वो था नहीं इसलिए कि मैं एग फ्राई करने बैठ गई, लेकिन अगर यहाँ पे वो होता तो लाजमी वही एग फ्राई करता। यहाँ पे दाई ने हमारी हेल्प ज़रूर करवाई थी, लेकिन हैदर को ज़्यादा मज़े का अंडा अपना फ्राई करना आता है और बहुत मज़े का अंडा फ्राई करते हैं। अगर कभी आप हमारी तरफ आएँ तो हैदर को बोले कि वो आपको ब्रेड स्लाइस खिलाए, आप भी उसके ब्रेड स्लाइस के फ़ैन हो जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि आप एक घंटे फ्राई करने बैठे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अंडे फ्राई करने पड़ जाए। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। मुझे ये बात मज़े की भी लगती है कि जनाब जो बंदा एक खाए वो सब खाने लग जाए। क्या बात हुई कि आप दस्तरखान पे बैठे और आपको स्पेशल खाएं, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। बस मेरे साथ ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ मज़े का स्पेशल जनाब यहाँ पे हम फटाफट एग फ्राई करते हैं। टाइम हमारे पास खड़ा था और हमजा भी हमारे पास खड़ा था। हम अंडे फ्राई करी जा रहे थे, वो अंडे डिलीवर करी जा रहे थे, लेकिन इस टाइम मुझे हैदर बहुत याद आ रहा था। हमने खुद नाश्ता किया और इन दोनों को भी करवाया। इन दोनों को खिलाने के बाद हमने इनको कहाँ पे खड़ा कर दिया। यहाँ पे हमजा और दाएं बैनर लगाने की जिम्मेदारी इनको दी गई ताकि इन लोगों को बैनर लगाने आए। तो जनाब यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प के साथ ना ये बैनर लगाए। तो फिर जनाब जैसे ही ये जनाब बैनर लग गए ना तो थोड़ी थोड़ी ना मजलिस वाली वाइब आने लग गई। फिर इसके बाद हम अंदर आए तो जनाब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये हाशिम को इन्होंने काम दिया हुआ था कि यहाँ बैठ के ना देखो कि कोई चीज़ ना गिर जाए। अगर हम आपको कोई चीज़ कहेंगे ना तो आपने पकड़ाना है। तो जनाब ये दोनों भाई आपस में मिल मुल के बैनर लगा रहे हैं, इतने सुकून के साथ लगा रहे हैं कि बंदा हैरान हो जाए कि इन लोगों को काम करना आता है। तो यहाँ कमैल हैदर बैठा हुआ था। हमने जैसे ही इसको बोला कि तुम यहाँ क्यों बैठो, ये चीज़ें ऊपर पहुँचाओ, तो जनाब कमैल साहब ने अपनी भतीजी की मुवज्जा की और उन्होंने उसकी प्यारी सी वॉकर को फ़ौरन पकड़ा और उसको ऊपर रखने जा रहे थे ताकि कोई इसको ख़राब ना कर दे। ये चूचू हमजा की वॉकर थी तो ये आगे 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 डिलीवर हो रही है। तो जनाब इसके बाद बाहर आए तो यहाँ पे पानी की बाल्टियाँ भरी पड़ी हैं और धूप फुल शिद्दत की तेज़ धूप थी। धूप को इग्नोर करते हुए जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पे हादमी ने ना बीबी सकीना अलैहिस्सलाम अचार के लिए, सलाद के लिए प्याज छील रही हैं। इन्होंने ये बात पक्की कर ली है कि इन्होंने मजलिस शुरू होने से पहले ही मौला के गम में आंसू बहा के अपने सवाब को और ज़्यादा कर लेना है। उसके बाद जनाब मजलिस स्टार्ट हो गई। आप दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिन्होंने ये मजलिस का इख्तिमाम किया उनके लिए भी अल्लाह पाक आसानी करे और जो मजलिस पे आए उनके लिए भी आसानी हो। अच्छा काम करते ना हमारे मरहूमीन उस अच्छे कामों में ना हमारे बराबर के शरीक है और बुरे कामों में नहीं शरीक। फिर इसके बाद जनाब बीबी को उनके का बुरसा दिया और मजलिस का इख्तिमाम पे दुआ की। दुआ करने के बाद जनाब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुए थे तो इन लोगों ने एमी शमी वाली लूडो खेली, क्योंकि इन लोगों के साथ कोई खेलने वाला नहीं था इसलिए ये लूडो खेली नहीं। अगर आप लोगों को मेरी गेम अच्छी लगी हो रही गेम तो हमने खेली नहीं, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।